देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं टेंथ टेबल। ठीक है, मतलब लाइट है चमक रही है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कौन सा वंश पढ़ा था पता है? राष्ट्रकूट वंश, फिर पाल वंश देखा। पाल वंश, हाँ पाल वंश इसके बाद देखे थे। आपको पता है पाल वंश कल मैंने बताया था। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है। उसके बाद इसमें जो युग शासकों में आते हैं जैसे धर्मपाल है। धर्मपाल ने किसकी स्थापना किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ये क्वेश्चन करता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक, उसके बाद ए पाल पाल डायनेस्टी के बाद जो है लास्ट के जो शासक हैं, पाल डायनेस्टी के बाद जो अगला जो डायनेस्टी आता है वो आता है सेन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सेन। सेन डायनेस्टी मतलब होता है सेन वंश होता है। ठीक ना, तो देखिए आज हम लोगों को जो डायनेस्टी पढ़ना हो सेन डायनेस्टी ही पढ़ना है। ठीक, देखिए सेन डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, सेन वंश, ये देखिए सेन वंश। ठीक, अब देखिए सेन डायनेस्टी क्या है, ध्यान समझिएगा ये होता क्या है सेन डायनेस्टी। देखिए सेन डायनेस्टी नाम किस पर पड़ा? ठीक, तो इसके संस्थापक कौन है? ध्यान देखिए इसके संस्थापक है सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। ठीक है, संस्थापक है सामंत सेन। तो सेन के नाम पर कौन से वंश की स्थापना की? सेन वंश। अब इसके संस्थापक हैं जब सामंत सेन, वो अपने लास्ट वाले नाम से ही उस डायनेस्टी की स्थापना किया, सेन वंश। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य थे, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। तो ये सामंत सेन है, इसने सेन वंश की स्थापना की। लगभग जितने भी आप शासक देखेंगे वो लगभग अपने नाम से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड, मतलब किसी किसी चीज से रिलेटेड वो अपना वंश स्टार्ट करते हैं। उनका जो भी वंश आप देखेंगे किसी किसी चीज से रिलेटेड रहेगा। ऐसा नहीं नाम देख, जैसे आप घर में देखिए अगर किसी का नाम रखा जाता है घर में, तो नाम कैसे रखा जाता है? नाम रखने का मतलब क्या है कि घर में जो है देखा जाता है, मतलब किसी से रिलेटेड नाम लोग रखते हैं कि नहीं। अब ऐसा कोई नाम थोड़ी रहेगा जो आपको पता ही ना हो और आप रख देंगे। जो नाम पता रहेगा वही आप रखेंगे। नाम कैसे पता रहेगा? किसी न किसी चीज से रिलेट आप रखेंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे ही लोग रखते हैं नाम वगैरह। अब देखिए सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत। इसके बाद राजधानी की क्या थी? इसके जो नेक्स्ट शासक, अगला शासक, इसके जो अगले शासक है उनका नाम था विजय सेन। क्या नाम था? विजय सेन। ये नेक्स्ट विजय सेन। अब बच्चों आपको बता दें इसकी जो राजधानी थी वो क्या था पता है? राजधानी, इसकी राजधानी थी लखनऊ थी। लखनऊ थी, ये है इसकी राजधानी लखनऊ थी। ठीक, और आपको बता दें एक चीज, सेन वंश में इसकी राजधानी लखनऊ थी। फिर दो शासक आते थे सामंत सेन, विजय सेन। ये जो संस्थापक थे ये किसी खास काम के नहीं थे, राजधानी लखनऊ थी। इसके जो अगले शासक थे काम का था, इसके जो नेक्स्ट शासक था बच्चों उसका नाम था, इसके अगले शासक विजय सेन के बाद अगला जो शासक आता है वल्लभ सेन। क्या है? वल्लभ सेन। ये शासक देखिए वल्लभ सेन। वल्लभ सेन जो था ये क्या था? ये बहुत, ये जो वल्लभ सेन शासक थे ये साहित्य प्रेमी व्यक्ति था। क्या था? साहित्य प्रेमी और समाज सुधारक। इसलिए कहते हैं साहित्य प्रेमी और क्या था? समाज सुधारक। समाज सुधारक, देखा है? साहित्य प्रेमी और समाज सुधारक है ये वाला। तो इसने दो पुस्तक की रचना की है। कौन कौन सी पता है? एक जो है दान सागर, दान सागर। दूसरा पुस्तक अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक की रचना किसने किया? की रचना वल्लभ सेन साहित्य प्रेमी और क्या उसके साथ साथ समाज सुधारक, साहित्य प्रेमी और समाज सुधारक। तो इसने क्या किया? इसने दान सागर और अद्भुत सागर नाम की पुस्तक की रचना किया। जानते रहिएगा वल्लभ सेन ने किया है।
उसके बाद देखिए वल्लभ सेन के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण, ये अगला शासक लक्ष्मण सेन। इसने क्या किया था? तो जो लक्ष्मण सेन था, लक्ष्मण सेन के जो था बच्चों, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में बता रहे हैं, लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि रहते थे, एक कवि रहते थे। क्या यहाँ लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि रहते थे। उस कवि का नाम जानते हो क्या था? फेमस कवि जयदेव रहते थे। कौन रहते थे? तो जयदेव का नाम आप सब खूब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे शायद, हिंदी में हो सकता है पढ़े। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था जयदेव। तो जयदेव की एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है। उस पुस्तक को लगभग पेपर पूछता भी है, गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब गीत गोविंद पुस्तक के कवि कौन है? जयदेव। इनकी पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। अच्छा सर, लेखक और कवि में अंतर है क्या? कवि क्या करते हैं पता है? कवि प्रोज पोएट्री में होते हैं, लेखक प्रोज में होते हैं। कवि क्या करते हैं? हाँ, कवि जो है रचना करते हैं। कवि क्या करते हैं? वो मतलब पोएम बनाते हैं। पोएम को मतलब जानते हो, जैसे लयबद्ध, लय से युक्त रहे ताकि उसे व्यक्ति पढ़ सके, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में इनके दरबार में कौन थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन थे? जयदेव। इनकी पुस्तक का क्या नाम? गीत गोविंद। ठीक। तो बता रहे हैं कि प्रोज में क्या होता है कि प्रोज जो है उसमें राइटर होते हैं, पोएट्री में आपके पोएट होते हैं, कवि होते हैं। कवि क्या करते हैं? जैसे ऐसी रचना करेंगे ताकि उसको आप लय से पढ़ सकें, लय से। और ये जो गद्य होता है इसको आप लय थोड़ी पढ़ पाएंगे। गद्य में क्या होता है? कोई ना कोई स्टोरी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है। गद्य में कहानी लिखी जाती है ना, और पद्य में जो है पोएम लिखा जाता है, पोएम। समझ रहे हैं? तो दोनों में डिफरेंट है नहीं। उसमें ड्रामा व्रामा भी लिखा जाता है, गद्य में नाटक वगैरह, और इसमें जो है इसमें कविताएं की जाती हैं अच्छे अच्छे। तो इनके दरबार यानी लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव की पुस्तक क्या है? गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन ने और क्या किया था? लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? इसने एक अभिलेख बनवाया, और इसने एक अभिलेख बंगाली, मतलब इसने एक अभिलेख बनवाया था। उस अभिलेख को जो है बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। अभिलेख मतलब जानते हैं? पत्थर पे कोई संदेश अभिलेख का था। तो इन्होंने क्या था? उसको बंगाली भाषा से किस भाषा में चेंज करवाया था? हिंदी भाषा में, ठीक ना, ये काम करवाया था। और लक्ष्मण सेन ये सब बहुत छोटे-छोटे राजा थे। हाँ, तभी देखना इस टाइप, मतलब इनके बारे में देखिए कितना आप पढ़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ रहे हैं। जैसे राजन चोल के बारे में देखो कितना ज्यादा आप पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। तो ये सब बहुत छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटा वंश देखिए। फिर इसके बाद लक्ष्मण सेन बाद ये वंश खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वंश आएगा। ठीक है सर, ये सब से किसी को करता है? ये सब हाँ करते, जैसे कुछ लक्ष्मण सेन जो किस वंश से? सेन वंश से। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन से लेखक या कवि रहते थे? तो अगर पूछता है लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे, आपका जयदेव। जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। ये क्वेश्चन खूब पूछा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? जयदेव। समझ के, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ये क्वेश्चन कई बार करता है। अब देखिए लक्ष्मण सेन क्या था? लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। फिर उसके बाद आपने सामंत सेन देखा, सामंत सेन तो संस्थापक है। फिर उसके बाद विजयालय देखिए, फिर राजधानी लखनऊती है। उसके बाद फिर इसके नीचे आप देखिए वल्लभ सेन साहित्य प्रेमी और समाज सुधारक व्यक्ति है। इसने 2 पुस्तक की रचना की है। कौन कौन सा? दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक की रचना किया। उसके बाद इसके नीचे आप जाएंगे, लक्ष्मण सेन मिलेंगे। लक्ष्मण सेन एक अभिलेख बनवाया था जिसको किस में अनुवाद कराया? बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कराया। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव रहते थे। जयदेव की पुस्तक का क्या नाम है? गीत गोविंद पुस्तक का नाम है। ठीक, तो आज आपका यही हो गया, ये सिलेबस आपका कंप्लीट। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही। पूरा याद